नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर बाय न्यूज़ में। देखिए आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व मलेरिया दिवस यानी वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। और इस दिवस को किस लिए मनाया जाता है? तो इस दिवस को मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या रही? तो ये थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा। और इसी दिन एक महत्वपूर्ण दिवस और मनाया जाता है। तो देखिए 25 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे भी मनाया जाता है। और यह दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो दो दिवस याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी रिटायर्ड IAS ऑफिसर संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। और ये हरियाणा कैडर के वर्ष 1978 बैच के IAS ऑफिसर हैं। और इनको शपथ किसने दिलाई है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और इनका कार्यकाल कब तक होगा? तो अगले वर्ष जून तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक, इस पद पर। और इससे पहले ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव थे। ठीक, और देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है कपिल देव त्रिपाठी जी को। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था, ये जरूर याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी जी को। ठीक, तो देखिए अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है संजय कोठारी को। और देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग है क्या? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है। ठीक, और इसका गठन कब हुआ था केंद्रीय सतर्कता आयोग का? तो इसका गठन हुआ था फरवरी 1964 में, 1964 में। यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन कब हुआ था? तो ये होता फरवरी 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। ठीक, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रेरणा फाउंडेशन को। ठीक है, और ये था 78वां मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2020 का। और किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रीति पाटकर की प्रेरणा फाउंडेशन को। ठीक, और किस लिए दिया गया है? तो ये दिया जाता है मास्टर दीनानाथ प्रतिष्ठान और हृदय आर्ट्स की ओर से संगीत, समाज सेवा, नाटक, साहित्य और सिनेमा के क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। और किसकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है? तो वर्ष 1988 से यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दीनानाथ मंगेशकर की याद में यह सम्मान प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक, और ये दीनानाथ मंगेशकर थे कौन? तो ये थे अपने समय के प्रख्यात मराठी थिएटर एक्टर और गायक। ठीक, तो ये अवार्ड दिया गया है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2020 का प्रेरणा फाउंडेशन को। ठीक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ग्रीम वाटसन का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1967 से लेकर 1972 तक 5 टेस्ट मैच खेले थे। और 1972 में ही इन्होंने 2 वनडे मैचों में भी अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व क्रिकेटर थे, ग्रीम वाटसन इनका नाम है। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश
आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, और जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इनकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। ठीक, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं गोविंद माथुर। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यह है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो यह है आनंदीबेन पटेल। ठीक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार का आकलन करने के लिए डैशबोर्ड प्रकृति विकसित की है? देखिए, हाल ही में डैशबोर्ड प्रकृति विकसित की गई है किस संस्थान द्वारा? तो ये किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ठीक, आईआईटी दिल्ली के द्वारा आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर ने वेब बेस्ड डैशबोर्ड बनाया है, उसका नाम दिया गया है प्रकृति। ठीक, प्रकृति दिया गया है। और देखिए प्रकृति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ठीक, ये एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है और इसमें देश के हर राज्य, हर जिले के कोविड-19 केस और संभावित केस, ठीक हुए केस की जानकारी देगा। ठीक, तो ये नाम दिया गया है प्रकृति और ये डैशबोर्ड है, ये तैयार किया गया है आईआईटी दिल्ली द्वारा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये किस लिए? तो ये कोविड-19 के प्रसार का आकलन करने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया है। तो किसने किया है? तो ये किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। ठीक, और ये किस लिए? कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए। ठीक, यह एक नया कम कीमत का है हाई प्रेशर वेंटिलेटर है। ठीक है, जिसे नासा ने तैयार किया है और इस उपकरण को नासा के इंजीनियरों ने क्या नाम दिया है? तो ये दिया है वाइटल। वाइटल स्टैंड्स फॉर वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म ये है और इससे हल्के लक्षण वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर नासा की। नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 जुलाई 1958 में, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत गांव के लोगों के संपत्ति की ड्रोन मैपिंग की जाएगी? तो देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत गांव में ड्रोन से एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। तो ये योजना का नाम है स्वामित्व योजना। ठीक, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका स्वामित्व तय करना। ठीक, और अभी ये 6 राज्यों में इसका ट्रायल शुरू किया गया है। ठीक, वो राज्य है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, और इसके बाद ये पूरे देश के गांव में लागू किया जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा से राज्यसभा के पूर्व सदस्य का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो ये है बसंत दास। देखिए, उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे ये बसंत दास। इनका हाल ही में निधन हुआ। ये 1990 से 1996 तक जनता दल के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। ठीक, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने छात्रों को स्कूल लाने के उद्देश्य से एक ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल एप्लीकेशन। उसके माध्यम से छात्रों को एनिमेटेड
छात्रों के लिए एनिमेटेड पार्ट शुरू किया गया है, एनिमेटेड लेसन शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये था पिछले वीडियो का क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था, हाल ही में किस मंत्रालय ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक, तो देखिए अभी ये किस लिए ये शुरू किया गया था, किसान रथ मोबाइल ऐप, तो ये किया गया था कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के लिए। ठीक, और वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक दिन आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।